नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत टेक क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की, जो बहुत बहुत ही कॉमन फार्मूला होते हैं, ठीक है ना। और उनका यूज़ मोस्टली उनका ही यूज़ होता है, ठीक है ना। तो कुछ हमारे कुछ कॉमन फार्मूलाज हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि हमारे पास एक टेबल बनी हुई है, ठीक है ना। कौन कौन सी टेबल है, इसमें कुछ 6 बच्चों का डिटेल्स में रिकॉर्ड है। यश है, तुषार है, खुशी है, नमन है, मनन है, दीपक करके, ठीक है ना। सो नाउ हम फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, हम ये वाले फार्मूले यूज़ करेंगे। एक सम का है, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज, परसेंटेज, कंडीशन, लेफ्ट एंड राइट। ओके नाउ शायद एवरेज 2 बार हो गया, ठीक है ना। इस एवरेज वाले को हम कट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है ना। एवरेज वाली सेल में ना कंडीशन वो कट कर दी क्योंकि वो तो डबल हो गया था, ठीक है ना। अब हम इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सम का फॉर्मूला देखेंगे कि हम किसी भी वैल्यू को सम कैसे कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। नाउ मैं जब हम सम करूँगा तो मैं यहाँ पे गया और सम के अंदर मैं फार्मूला लिखूँगा। इसका फार्मूला होता है इक्वल्स टू सम, ठीक है, इक्वल्स टू सम एड नाउ ब्रैकेट स्टार्ट। अब मुझे ये देखना है मुझे सम कहाँ से कहाँ तक करना है, यानी कि मुझे बी फोर से कहाँ तक, E4 तक, ठीक है। नाउ मुझे भाई यश का ही तो डेटा मुझे सम करना है, तो मुझे कैसे करूँगा। तो मैंने अब सिलेक्ट हो गया, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। जैसे सिलेक्ट करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो हमारा सम होके आ गया, यानी कि 361 ये आपका टोटल हो गया। यानी कि टोटल जो आया है ये आपके कौन कौन सी को मिला के आया है, ये इस वाली सेल को पूरा टोटल करके हमारा ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे सभी सेल्स में फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, सम वाले पे क्लिक करनी है। अब कॉर्नर पे आके जब हमारा प्लस, अभी तो प्लस ऐसे दिख रहा है, अगर ऐसे हमारा प्लस हो जाता तो उसको यहाँ से पकड़ेगा और कीबोर्ड में लेफ्ट, सॉरी कीबोर्ड नहीं, माउस में लेफ्ट की बटन दबा के उसको प्रेस करके यहाँ छोड़ दो और आपका सभी जो वैल्यू होंगी वो आपका क्या हो जाएगा, सम होके आ जाएगा, ठीक है ना। सम होके आ गया। सम का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अगर आपको देखना है सम का फॉर्मूला क्या होता है, उस सेल पे जैसे क्लिक करोगे, देखो आपका फॉर्मूला यहाँ पे भी आपका शो हो रहा होगा कि सम का फॉर्मूला हमारा ये होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भाई, एक मिनट, ठीक है, क्योंकि इसमें एक बार हमें जब फॉर्मूला लगाना होता है ना, तो हमें एक बार में ही लगाना होता है ना। जब मैं बात करूँगा B4 से E4, ठीक है, ये हमारा सम होके आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं बात करूँगा एवरेज की। एवरेज हमारा क्या होता है, एवरेज फॉर्मूला लगाने से पहले बताया तो एवरेज हमारा क्या होता है, जितनी भी वैल्यू होगी उनका सम और नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि 4 अगर वैल्यू हम करें तो 4 का ही डिवाइड होता है, वो हमारा क्या होता है, एवरेज। तो ना एवरेज का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू एवरेज। तो देखो यहाँ पे जब भी ए बी ये लिखूंगा तो ये सजेशन में भी दे देगा, ये रहा एवरेज ना। जब भी मैं एवरेज पे काउंट करूँगा, ठीक है ना, तो एवरेज मुझे किस किस का चाहिए। अगर मुझे यश का ही डेटा मुझे एवरेज करना है तो मैं क्या करूँगा, B4 सेम कंडीशन लगेगी भाई, B4 से लेके E4 तक, ठीक है। B4 से लेके E4 तक जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे एक ब्लू करके ब्लू लाइन भी आ रही है। ब्लू लाइन से हमारी शेयर हमारी क्या होगा, सिलेक्ट हो गई। यहाँ से मैं जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये देखो ये हमारा एवरेज आ गया, यानी कि 90.25 ये हमारा एवरेज हो गया। यानी कि चारों सेल्स का डेटा सम होने के बाद और उसका डिवाइड बाई 4 कर दिया, तो ये हमारा एवरेज आ गया। और सेम प्रोसीजर इसमें करेंगे, मैं जब मैं यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ खींचूँगा तो ये सबका हमारा एवरेज निकल आया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से अगर मुझे ये देखना है कि यश के जो नंबर हैं सबसे हाईएस्ट नंबर किस कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे इसका भी एक फॉर्मूला होता है, यानी कि इक्वल्स टू मैक्स। यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू मैक्स, और मैं कंडीशन क्या मैं उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा किस किस में से देखना है, यानी कि B4 से E4, यही तो आपकी सब्जेक्ट है, ठीक है। B4 से E4 तक आपकी 4 सब्जेक्ट है, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस में किसके नंबर ज़्यादा हैं, तो इक्वल्स टू मैक्स एंड B4 एंड E4। मैंने सेल्स का एड्रेस दे दिया, कहाँ से कहाँ तक मुझे सेल्स का करना है, एड्रेस चेक। तो मैं क्या करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा, तो ये देखो 98 जो नंबर है वो सबसे क्या है, यश के मैक्सिमम नंबर है ना। अब मैं यहाँ से पकड़ के इसको खींचूँगा तो इन सभी के क्या आ जाएंगे, मैक्सिमम नंबर यहाँ पे आपके काउंट होके आ गए कि जो भी सब्जेक्ट में जो मैक्सिमम नंबर होंगे ये आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे मिनिमम में करेंगे तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है ना, मिनिमम B4 टू E4, ठीक है ना।
मैं यहाँ पे भी जब मैं कंडीशन दूंगा मिनिमम B4 to E4, जब मैं करूँगा इसको करूँगा, तो इसमें भी जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम आ गया। यानी कि मिनिमम क्या है 87, अगर वो कंपेयर करो तो 87 क्या है, सबसे मिनिमम मार्क्स है इसके। तो मैं इसे यहाँ से भी इसका पूरा डेटा फिल कर दूँगा, ठीक है ना। मिनिमम आ गया आपका ना। अब एक काउंट क्या करता है, जब हम उसको जितनी भी सेल्स हम सिलेक्ट करेंगे तो काउंट करके बताएगा हमने इतनी सेल्स हमने सिलेक्ट कर रखी है ना। इसका भी फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू काउंट, ठीक है ना, इक्वल्स टू काउंट। और मुझे कहाँ से काउंट करना है, B4 से, यानी कि मिनिमम तक काउंट कर लेते हैं, मिनिमम की I4, ठीक है ना। B4 to I4 कितना है, यानी कि 8 सेल है। अब आप देखो यहाँ पे काउंट भी कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 सेल है यहाँ से वहाँ तक। तो ये हमारा काउंट करके बता दिया इसने कि ये है, ठीक है ना। जब हम इसको भी पकड़े तो पूरा काउंट का फॉर्मूला यहाँ से कर लेंगे और ये हमारा काउंट हो जाएगा। सिंपल काउंट हमारा कॉपी ही होगा, क्योंकि हमें पता है भाई, क्योंकि हमारी जो सेल हैं वो हमारा क्या है, सेम ही है, ठीक है। ये हमारा काउंट हो गया गया ना। अब मुझे परसेंटेज लगानी है, अगर परसेंटेज मुझे निकालनी है कि भाई यस की कितनी परसेंटेज है, तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू परसेंटेज नहीं लगाते, हम क्या करते हैं इक्वल्स टू, अब परसेंटेज हम निकालेंगे वो सम नंबर से ही निकालेंगे। तो इक्वल्स टू सम कितना है भाई हमारा, F4 में हमारा सम है F4 डिवाइड बाई 400, भाई 4 ही तो सब्जेक्ट है तो 400 से डिवाइड करूँगा मैं, एंड मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। मैंने क्या किया भाई, सम वाले को मैंने किया F4 डिवाइड बाई 400 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसका क्या आएगा, ये परसेंटेज निकल के आएगी 90.25, ठीक है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज अब जब हम निकालेंगे तो एक फॉर्मूला सम का ही तो निकालेंगे भाई। सम में से जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू, यानी कि F4 डिवाइड बाई 400, भाई 4 ही तो सब्जेक्ट हैं, ठीक है। F4 डिवाइड बाई 400, जब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा परसेंटेज निकल गया, यानी कि 90% आ गया, ठीक है ना। जब मैं इसको क्लिक करके नीचे की तरफ खींचूँगा तो ये देखो, ये हमारी क्या होगी, सभी परसेंटेज निकल के आएंगी इनकी नाउ। अब कंडीशन में क्या है, हमने कंडीशन पढ़ी होंगी एंड और नॉट, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ कंडीशन लगाऊंगा कि एंड में जो होता है हमारा, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। और में एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू आ जाएगा, और नॉट में कंडीशन ट्रू देंगे तो फॉल्स आएगा, फॉल्स देंगे तो ट्रू आएगा। नाउ सबसे पहले मैं इक्वल्स टू इफ़ के अंदर मैं एंड की कंडीशन दूंगा, एंड की कंडीशन में दूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कोई भी कंडीशन ले लेता हूँ, यानी कि B4 हमारा बड़ा है किससे, 95 से, यस, ठीक है ना, कॉमा एंड D4, ठीक है नाउ D4 भी हमारा बड़ा है किससे, 85 से, ठीक है। दोनों कंडीशन ट्रू है बिल्कुल ना। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। नाउ जैसे मैं ट्रू एंड फॉल्स लिखूंगा, एंटर, ठीक है, यस, यानी कि ट्रू, यानी कि दोनों कंडीशन मेरी ट्रू हैं तो हमारा तभी हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब मैं इसमें से देखो एक कंडीशन में यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, 85 की जगह अगर मैं 90 कर दूंगा, ठीक है, 85 की जगह मैंने 90 चेंज किया। अब इसमें क्या हुआ, D4 क्या हमारा बड़ा है 90 से, नहीं है, यानी कि कंडीशन फॉल्स। तब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा आपकी, तो देखो आपका क्या कंडीशन आ गई, आपकी फॉल्स आ गई। एंड के अंदर यही तो होता है, आपकी एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो हमारा आंसर आएगा हमारा फॉल्स, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर एक और कंडीशन यहाँ पे हम चेक करके देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अब हम चेक करते हैं, अब देखो जैसे मैं यहाँ पे करूँगा, अब यहाँ पे भी मैं कंडीशन चेक करूँगा, इक्वल्स टू इफ़, ठीक है। अब मैं कौन सी कंडीशन लगूँ, और वाली, और में क्या होता है, एक भी कंडीशन ट्रू हुई देन आंसर क्या होगा हमारा, ट्रू आएगा, ठीक है ना। ट्रू में मैं क्या दूंगा, यहाँ पे कोई भी आप रैंडमली ले लो, आप सपोज करो D6 बड़ा है हमारा
85 से, बिल्कुल सही है भाई। एट नाउ एक ले लेता हूँ मैं E7। E7 हमारा छोटा है किससे, 95 से, ठीक है। एट नाउ ब्रैकेट क्लोज और मैं लिख दूंगा ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। नाउ यस ट्रू, यानी कि एक कंडीशन ट्रू हुई देन ट्रू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना। एक और फॉर्मूला होता है इसका नॉट का, तो नॉट में हम क्या कर देंगे, इफ नॉट, ठीक है। नॉट के अंदर मैं कंडीशन लगाऊंगा कौन सी, मैं इसमें ट्रू कंडीशन लगाऊंगा तो आंसर हमारा क्या आएगा, फॉल्स में आएगा। ट्रू कंडीशन लगाऊंगा मैं C8 देखो सिलेक्ट हो गया। C8 हमारा बड़ा है किससे, 90 से, कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है। नाउ एंड ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। ये देखो एंटर करूँगा ट्रू, यानी कि कंडीशन फॉल्स है तो वो ट्रू दे देगा। अब मैं यहाँ से पकड़ के कर दूंगा तो अब ये सभी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो ट्रू दे देगा, ठीक है। नाउ अब एक और होता है हमारा लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट का क्या मतलब होता है, जब मैं लेफ्ट की कंडीशन डालूंगा तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मुझे लेफ्ट से किसने वर्ड मुझे लिखने हैं, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट का मैं क्या करूँगा, फॉल्स और ट्रू से ही मैं पहचान लेता हूँ। सपोज करो इक्वल्स टू लेफ्ट, ठीक है। अब लेफ्ट में मैं क्या करूँगा, L4, ठीक है। L4 से मुझे क्या करना है, कंडीशन देनी है L4 नाउ 3, यानी कि लेफ्ट से 3, तो FAL कुछ करके आएगा इसमें, देखो। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, आगे लेफ्ट से हम 3 वर्ड तक इसमें क्या लिख दिया, पूरा लिख दिया पूरा। अब देखो इसमें ट्रू TRU आएगा नीचे, देखो, ठीक है। एक होता हमारा राइट में हमें 2 कंडीशन देनी पड़ती हैं कि हमें करना क्या है। सपोज करो राइट से हमें कितने वर्ड लिखने हैं, यानी कि मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू राइट, ठीक है। राइट से मैं कंडीशन दूंगा यहाँ पे L4, 2, ठीक है। ना L4, 2 करूँगा जब मैं, तो हमारा क्या आएगा, SE, तो राइट से हमारा 2 वर्ड लिख के आएंगे हमारे भाई SE, ठीक है। और देखो नीचे से भी UE हमारा क्या लिख के आएगा, UE लिख के आ गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, मोस्टली हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ इसमें एक और फॉर्मूला होता है हमारा मिड का, और देख लेते एक बार हम, ठीक है। नाउ मिड का मैंने बीच में मेंशन नहीं कर पाया था, तो मिड का और देख लेंगे एक फॉर्मूला। मिड में क्या होता है, मिड से कोई भी अगर 2 वर्ड, 1 या 2 वर्ड लिखने तो मिड की भी कंडीशन देते हैं, तो ना इक्वल्स टू मिड, ठीक है, इक्वल्स टू मिड में मैंने दे दिया L4, कॉमा, ठीक है। अब मुझे सिलेक्ट करना है, यानी कि L4 लेफ्ट से अगर मुझे करना है, अगर LS मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 3, 2, ठीक है। 3, 2 यानी कि LS आ गया। LS क्यों आया, अगर मुझे LS चाहिए तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि लेफ्ट से कितने पे LS है, यानी कि तीसरे नंबर से, और चाहिए मुझे LS तो 3 और 2 इस तरीके से, 3 2 LS आ गया। अब नाउ मैं जैसे इसको पकड़ यहाँ पे खींच दूंगा भाई, ये देखो कंडीशन आ गई LS एंड UE, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें कि मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।